शांति। आज की तारीख है 13/10/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक आज मीठे मीठे बाप दादा। वैसे तो रोज हम बच्चों की कोई ना कोई विशेषताएं अपनी ज्ञान मुरली के साथ साथ अपने अनमोल महावाक्यों के साथ साथ हम बच्चों की भी महिमा सुनाते रहते हैं, परंतु आज बाबा ने ऐसी फर्स्ट क्लास महिमा हम बच्चों की है, जो महिमा भी बाप के आधार से है। हमारे अंदर बाप ने वो विशेषता भरी है, तभी हमारी महिमा है। परंतु फिर भी मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों की महिमा करते हुए हम बच्चों को कहते हैं कि आप बच्चे कितने विशेष और महिमा योग्य हो। तो बाप दादा क्या कहते हैं, आइए सुने। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को क्या करने के लिए। बाबा कहते हैं कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। बाबा ने हम बच्चों को निमंत्रण देकर के बुलाया है। क्यों बुलाया? कि अब ये कुंभी पार्क नरक से बाहर निकलो। अच्छा, नरक से निकल के कहाँ जाएंगे हम? तो हमें अपने लिए फिर से स्वर्ग बनाना होगा, जो हमने कल्प पहले बनाया था। अब स्वर्ग बनाने के लिए कारीगरी चाहिए, कारीगर चाहिए। तो अब मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं, सुनो। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो, कैसे और तुम्हारी कारीगरी क्या है? तो बाबा ने हमें कुंभी पाक नरक से निकाला। क्यों निकाला? स्वर्ग में ले जाने के लिए। परंतु स्वर्ग बनाएगा कौन? तो बाबा कहते बच्चे तुम बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो और तुम्हारे पास बहुत बड़ी कारीगरी है। अब क्या कारीगरी है हम कारीगरों के पास, वो सुनो। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए वंडरफुल बात सुनते जाओ। कभी भी कोई नया मकान बनाएगा तो कैसे बनेगा? ईंट पत्थर के बिगर या तगारियां भर के रेती उठाए बिगर तो नहीं बनेगा ना। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया नई बन जाती है, तुम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हो। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से ही नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर क्या करें? औरों को सुनाएं, सेवा करें? नहीं। मीठे मीठे बाबा कहते हैं जैसे गौ शांति से बैठकर खाए हुए घास को उगारती है, ऐसे तुम्हें ये ज्ञान सुन करके उसे उगारना है, अर्थात मनन चिंतन करना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। नंबर 2 है, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। और हम बच्चे क्या करते हैं, बीच बीच में बाबा को याद करते करते शांति धाम याद आ जाता है, विश्राम घर याद आ जाता है, तो हम आंखें बंद करके थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। वरदान है संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान सुनने
और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा बन हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाते हैं। स्लोगन है आज का, सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। याद की यात्रा में बाबा कहते योगी बन करके योग करो, लेकिन युद्ध मत करो याद की यात्रा में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।